अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल और हमारे किचन माजी के जायके में खुशामदीद। आज हम एक बहुत अच्छी सिंपल रेसिपी बनाने लगे हैं। आज हम बनाएंगे फ्राइड चॉप्स। इसके साथ हम बनाएंगे ग्रेवी और स्टीम वेज। फ्राइड चॉप्स के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं तकरीबन 1 किलो मैंने चॉप्स लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के अदरक का है, लहसुन का, 1 टेबल स्पून अदरक का, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च, 2 अंडे, ब्रेड क्रम्स लिए हैं या ब्रेड के भी बना सकते हैं, मैंने अभी ये वाले लिए हैं। इसके अलावा हमें ऑयल भी चाहिए और डीप फ्राइंग के लिए, और ग्रेवी के लिए हमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर चाहिए। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने पैन गरम करके इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डाला, ऑयल जब गरम हो गया तो मैं इसमें चॉप्स को हल्का हल्का सील जैसे मैं मीट को करती हूँ फ्राई कर लूँगी। ये देखें, ये जब हल्का हल्का सा रेड आने लगेगा हमने दोनों जगह से ऐसे फ्राई करके इनको निकाल लेना है। सारी बारी बारी इसी तरह फ्राई कर लेनी है। अब हमने देखें इस तरह बारी बारी सबको सील करके निकाल लिया है। अब ये जो ऑयल या थोड़ा सा उसको यखनी बची थी उसमें मैं अदरक लहसुन डाल के उसको फ्राई करूँगी। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाए। ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। उसके बाद इसमें तकरीबन 2 से 3 कप पानी के डाल देंगे, जितनी देर में ये हो रहा है। और इस पानी में हमने काली मिर्च और नमक डाल देना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना। इसको ढक देना कि इसमें बॉईल आ जाए। ये देखें, जब इसमें ये बॉईल आ जाए फिर आप ये सारी इसमें डाल के इसको गला लें। ये 15 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह गला लिया है। अब हम इसको ये देखें छन्नी में रख के ऐसे खाली चॉप्स को इस सूप से निकाल लेंगे। ये हमने सारा निकाल लिया है। अब यखनी को हम थोड़ा सा गाढ़ा करके इसको हम अपने ग्रेवी के लिए तैयार कर लेंगे। आपका दिल करे तो आप छान लें, लेकिन मुझे बिट्स आते पसंद है ना, ये गार्लिक और जिंजर के। इट्स अप टू यू, अगर आपने इसको छानना है छान लें, और नहीं तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। इसमें ये 2 एग लेके मैंने अच्छी तरह बीट कर लिए हैं। ये ब्रेड क्रम्स है, आप ब्रेड के भी बना सकते हैं। ब्रेड को टोस्ट करके ग्राइंडर में कर लें। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिला दिया। ये आप पे डिपेंड करता है आप मिलाएं या ना मिलाएं। अब हमने जो चॉप्स निकाली थी उसको इस तरह एग में डिप करना है अच्छी तरह। इसी तरह हम सारी चॉप्स को बारी बारी कर लेंगे। ये देखें, हमने एक दफ़ा कोटिंग की है। अब हम दूसरी कोटिंग भी इस पर इस तरह अच्छी करके दोबारा इस तरह कर देंगे। ऑयल हमने गर्म होने रख दिया। इसी तरह हम सारी डबल कोट दोबारा कर लेंगे। इस तरह हमने सब पे डबल कोटिंग करके चढ़ा लेना है। हमने ऑयल पहले ही रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह हम इसको अब बारी बारी फ्राई कर लेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने पैन रखा है। उसमें तकरीबन देखे मैंने हरी शक्ल कितनी खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हुई है। ये देखें, ये गरम हो गया। इसमें हम अच्छी तरह कॉर्नफ्लावर को जो हमने 1 टेबल स्पून लिया था ब्राउन कर लेंगे फ्राई करके। जब तक हमारा कॉर्नफ्लावर ब्राउन हो रहा है, ये देखें ये नाइसली हमारी अच्छी से फ्राई हो गई है। इसी तरह हम सारी बारी बारी फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छा सा हमने ब्राउन कर लेना है। दूसरी तरफ हमारी चॉप्स फ्राई हो रही हैं तो दोनों चीज़ें हमारे पास गरम गरम निकल आएंगी। इसका कलर चेंज हो रहा है। ये लाइट में पकाते जाएंगे तो थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाएगी। डार्क ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें जो हमने यखनी निकाली है वो और उसको गाढ़ा कर लेंगे।
हमारी ये ग्रेवी तैयार है। हमने सारी तैयार कर ली है, हमारी ग्रेवी भी तैयार है। स्टीम वेज को हमने स्टीम कर लिया है। अब हम इस सबकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखें हमारा स्टीम वेज। ये वेज को मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा रखा है, इसमें ना सॉल्ट डाला है ना कुछ। उसको स्टीम पे रख लिया है। आप चाहें तो अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेवी में मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें चॉप्स बॉईल की थी, तो ऑलरेडी इसमें जिंजर गार्लिक और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर्स थी, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करके अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा। और हमारी चॉप्स तैयार है, चॉप्स ग्रेवी एंड स्टीम वेज। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अगली दफा अब हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।